मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे ताऊ जी जब थे, आज नहीं है वो, तो उन्होंने पूरे 5-6 गांव आसपास के मृत्यु भोज के लिए, निमंत्रण के लिए, जो नाई की एक प्रथा होती है कि वो जाएंगे और सबको बुला के लाएंगे, डुंडी पीटेंगे, निमंत्रण देंगे। तो मैं वो आके बैठे, सब लोग बैठे थे, तो मेरे पिताजी और भी 5-10 परिवार के लोग, तो सबने कहा कि हो आया, बोल दिया। मैंने कहा वो हमारा एक असल में जो दलित मोहल्ला था उसको हम मोची मोहल्ला बोलते थे, तो मैंने कहा कि वहाँ हो आया, तो कहीं कि नहीं, वहाँ नहीं गया। तो मैं 18 साल में, क्यों वहाँ क्यों गया? जब सबको बोल रहे तो इतने में मेरे ताऊ ने बोला कि अपना व्यवहार नहीं है उस मोहल्ले में, जो ये व्यवहार होता है वहाँ आदान प्रदान, कि आपने पूरे गांव में बोला है और सबको एक साथ बोला है, एक ही मोहल्ले में व्यवहार नहीं, बाकी सब में है, ये तो नहीं हो सकता है। मतलब आज से 25-30 साल पहले की घटना, 25-26 साल या 24 साल पहले की। तो मेरे पिताजी ने मेरे को इशारे से कहा, बेटा दादी का नुक्ता है, हो जाने दे, मत झगड़े पड़िए बिना काम से। समझाया हमने सामाजिक इशारे से भी बोल के। फिर थोड़ी देर बाद में चुप होकर मैंने फिर बात करी कि बाबूजी अभी आप इलेक्शन लड़े थे तो वोट तो सारे उन्होंने दिए और आप ये व्यवहार की बात कर रहे हो, ये व्यवहार अच्छा है, वो व्यवहार अच्छा है। तो कही कि बेटा ये अभी ये मृत्यु भोज हो जाए, नुक्ता बोलते हैं इसको। तो मेरे से रहा नहीं गया, 2 दिन रखे, मैं 6-7 दिन हो गए होंगे जब। तो मैंने फिर उसको नाई को बुलाया, मैंने कहा तो बोला, तो नाई मुकर गया, कही कि मैं नहीं बोलूँगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं खुद गया और मैंने कहा कि भैया अपना तमार सबका आण है, हमारी मालवी भाषा तो ठीक है। फिर मेरे को समझ आया कि तो 5 गाँव में ऐसा है, एक गाँव में तो बुलाया नहीं। तो फिर मैं सब जगह मोटरसाइकिल लेके खुद ही बोला। जब मैं बोल के आया तो सब इकट्ठे हो के आ गए। अब मेरी उम्र थी 18 साल, मैं था 12th में, और 17 या 18 साल और 12th में था। पर उस दिन की जो मूल घटना है वो ये है कि सब इकट्ठे एक साथ आए और वो 2 महीने 4 महीने तक घटना की चर्चा होती रही आसपास के गाँव में, समाज में, हमारे समाज में, उनके मतलब हमारे आरक्षित वर्ग में। और उसके बाद धीरे धीरे ये व्यवहार लगा। तो इसका मतलब था कि मेरे जो ताऊ थे जिनने इस बात के लिए रोका, वो विलेन नहीं थे। वो उस समय की परंपराओं से या व्यवस्था से या सामाजिक दबाव से बंधे हुए थे। पर मैंने किया तो मैं कोई वो एक तरह से कोई एक तरह से क्या बोले, मैं हीरो नहीं हूँ या मैं कोई वो, मेरे को ऐसा लगा कि जो मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया सिखाया है या मेरे को संस्कार मिले वो ये बोलते हैं जो मैंने किया। तो दोनों एक ही परिवार के थे और दोनों का अलग अलग वो था, व्यवस्था थी। तो जो सवाल था सरकार, ये भारतवर्ष में जितनी भी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी, ये एक विचारधारा की लड़ाई थी। जो अम्बेडकर जी का जो झुकाव था या जो भी था, कांग्रेस पार्टी का भी जो उस समय ताकत तो कांग्रेस ही थी, नेहरू जी थे, गांधी जी थे। उन्होंने अम्बेडकर जी में योग्यता के आधार पर ये संविधान सभा का नेतृत्व करने का अगर कोई ने निर्णय लिया होगा, सामूहिक लिया होगा, तो ये विचार के लोग बनिए थे महात्मा गांधी, नेहरू पंडित थे, ये ऐसे थे, तो इन्होंने भी उनको आगे। तो ये वैचारिक लोग, और जो इनका विरोध करते हैं, जो आज मैंने पहले दिन की गणना की, ये वैचारिक, ये भी सब अपर कास्ट के हैं, पर ये वैचारिक रूप से। तो दलितों में भी या हमारे आरक्षित वर्ग में, आरएसएस में जो व्यक्ति जाता है तो मतलब उसको सोच को पसंद करता है।